हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी एंड आज ना हम अगेन हायरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ये हायरिंग आपके एसेंचर की साइट से है, जहां पर आपको पैकेज ऐप डेवलपर एसोसिएट रोल के लिए हायरिंग की जा रही है। तो अगर नहीं अप्लाई किया तो अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर लोकेशन भी आपको बहुत सारी दे रही हैं, लाइक बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, गुड़गांव, बहुत सारी का है। तो आप इसमें से कहीं पे भी जा सकते हैं। पैकेज की बात करो 4.6 LPA मिल रहा है। फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास अप टू 11 तक का है एक्सपीरियंस, यानी कि 11 मंथ का अगर एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फुल टाइम वर्क है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी में अगर आपने BTech किया है, MEMT किया है, MCA किया है, MSc किया है, तो अप्लाई कर सकते हो। MSc के केस में कंडीशन है कि अगर आप CSIT से हो तो ही अप्लाई कर सकते हो, और किसी ब्रांच से तो नहीं। ये कंडीशन सिर्फ ना MSc वालों की है। अदरवाइज BTech, ME, MTech और MCA, आप चाहे मैकेनिकल सिविल से हो या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, CSIT किसी से भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी जो लर्निंग होनी है, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग पे नहीं होना चाहिए। आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, तीनों चीज़ आपका पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस लर्निंग पे नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। MBA एंड PG DBM वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका बैकलॉग एक्टिव नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग। जब आपका ऑनबोर्डिंग होगा तो उस समय आपका बैकलॉग एक्टिव नहीं होना चाहिए। पासिंग ईयर की बात करूँ तो 2022 एंड 2023 बैच के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो है ग्रेजुएशन, उसमें गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपका BTech जो है 4 ईयर का, तो 4 ईयर में ही BTech कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 4 ईयर का ग्रेजुएशन है एंड आप 5 ईयर में कंप्लीट किए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो 4 ईयर का ग्रेजुएशन है तो 4 ईयर, 2 ईयर्स का है तो 2 ईयर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपके 2 ईयर्स के होते हैं वो। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नहीं अप्लाई किया तो फटाफट से अप्लाई कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो जब आप अप्लाई करोगे ना, तो आपको मेल आएगा। उस मेल के बाद ना आपको एक और मेल आएगा। पहले तो आपका होगा कि सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, इस टाइप का एक मेल आते हैं। उसके बाद से आपको ना एक मेल आएगा एग्ज़ाम के लिए, कि आपको एक मॉक टेस्ट देना है। उसका एक मेल आता है। वो सिर्फ आपके सिस्टम चेक करने के लिए होता है एग्ज़ाम। वो कंपल्सरी नहीं होता। अगर आपका सिस्टम सही है तो कोई बात नहीं, बट अगर सही नहीं है तो एक बार चेक कर लेना। चेक करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद से आपका फर्स्ट होगा असेसमेंट, जिसमें कॉग्निटिव एंड टेक्निकल के क्वेश्चन होंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। एंड दूसरा जो है आपका टेक्निकल असेसमेंट, जिसमें आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूडो कोड एंड फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड पे क्वेश्चन होंगे। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। तो सूडो कोड के जो क्वेश्चंस है ना, कॉमन है। मैंने कैपजेमिनी की एक प्लेलिस्ट बनाई है, जहाँ पर सूडो कोड से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं ना, सब मैंने कवर किया। अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हो तो आपका ये जो एसेंशियल वाला सूडो कोड का है ना क्वेश्चन, ये भी सॉल्व हो जाएगा उसमें ना। अगर वो कंप्लीट कर लिया ना, तो सूडो कोड से रिलेटेड कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो आप उसे देख लेना, उसे चेकआउट कर लेना। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आप ये जो फर्स्ट राउंड होगा आपका एग्ज़ाम, वो कंप्लीट करते हो, पास हो जाते हो, तब आपके कुछ देर बाद आपको तुरंत आ जाएगा रिजल्ट कि आप पास हुए कि नहीं। थोड़ी देर में आ जाता है। और अगर पास होते हो तो आपका कोडिंग राउंड स्टार्ट होगा। नहीं पास हो गए तो वहीं से आप आउट हो जाएगा। कोडिंग राउंड में 2 कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, 45 मिनट्स के होते हैं। कोडिंग के क्वेश्चंस भी ईजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। मैं एक ही सजेशन आप लोग को दूंगी, अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस के क्वेश्चन एक बार सॉल्व जरूर कर लेना। उसे सॉल्व कर लोगे, बहुत बार जो है क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो अगर आप उन्हें सॉल्व कर लेते हो तो उससे प्रॉफिट ये होगा आपका, कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें कैसे उसे सॉल्व करना है। आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि एक टाइम लिमिट होता है, तो इस वजह से आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। थर्ड राउंड होगा आपका कम्युनिकेशन राउंड। कम्युनिकेशन राउंड के बाद आपका HR TR और HR राउंड होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इजी प्रोसेस है। बी पॉजिटिव, ट्राई करना एंड अप्लाई ज़रूर करना। अप्लाई करने में कोई इशू आएगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अप्लाई लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर प्रिपरेशन करना होगा तो भी बता सकते हो। प्रिपरेशन के लिए भी मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे कि आप अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।